चौथ व्रत की आप सभी माताओं बहनों को शुभकामनाएं। इस वीडियो में जानेंगे कैसे इसकी सरलतम परिपूर्ण पूजा घर पर आप सभी करें। पूरी पूजा का नियम विधान, पूरे दिन व्रत कैसे रहें, पूरी जानकारी वीडियो में आपको प्राप्त होगी। 2024 में 29 जनवरी के दिन यह व्रत किया जा रहा है। इस दिन सोमवार का रहेगा। यह व्रत अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्र में जाना जाता है। कई क्षेत्रों में से तिलकुटा चौथ, संकटा चौथ, संकट चौथ व्रत अलग अलग नाम से जानते हैं। थोड़ा सा पूजा विधि भी फेरबदल के अनुसार होती है, परंतु पूजा जो है इस व्रत में गणेश जी महाराज की ही श्रेष्ठ मानी जाती है। उन्हीं को समर्पित यह व्रत है। तो आप सभी इस व्रत को धारण करें। इस व्रत में काले तिल की महत्वता और साथ ही गेहूं की महत्वता ज़्यादा है। तो आप सभी गणेश जी महाराज की जहां पर भी पूजा करें वहां पर प्रतिमा फोटो गेहूं का आसन देकर विराजमान कर लीजिए। बहुत शुभ माना जाता है। मैंने इस तरह से गणेश जी महाराज और महादेव की प्रतिमा फोटो है तो उन्हें भी विराजमान कर लिया है। साथ ही कलश स्थापना इस पूजा में आवश्यक नहीं है। इससे जो है हम चंद्र देवता को अर्घ देंगे। तो मैंने जो कलश लिया है उसमें स्वास्तिक बना लिया है। मुख पर मौली आप सभी भी इस तरह से बांध लीजिएगा। अब जो जल का लोटा, आप कई भक्तजन सूर्य को भी अर्घ देते हैं, चंद्र देवता को भी अर्घ देते हैं, आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। जो जल का लोटा है उसमें जो है सफ़ेद फूल डाल लीजिएगा, शुभ होता है। थोड़ा सा गेहूं और काले तिल डालकर या सफ़ेद तिल डालकर अर्घ देना इस दिन, अर्थात जो जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। 9:15 के आसपास चंद्र देवता आपको दर्शन दे देंगे। थोड़ा सा 19-20 का अंतर हो सकता है, सर्दियों का मौसम है तो क्षेत्र के अनुसार यह चीज़ बदलती रहती है। तो आप सभी को भगवान जी के दाहिने ओर यह जल का लोटा रख देना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आप सभी जो है एक थाली ले लीजिए या कहीं पर भी जहाँ पर भी आप पूजा करें उस स्थान पर किसी भी वस्तु के ऊपर आप एक दीपक लगा लीजिए। दीपक प्रत्येक पूजा में साक्षी होता है। हमारी पूजा पाठ को परिपूर्ण करने के लिए सबसे पहले एक दीपक ही लगाया जाता है। तो दीपक ऐसा लगाएं जो आप पूरी कथा सुने, पूजा आराधना करें उतनी देर तक पूरी तरह से प्रज्वलित होता रहे। तो आप सभी इस तरह से दीप प्रज्वलित कर लीजिए। अब संकल्प लेना होता है। अपने इष्ट देवी देवता, अपने पितृ सभी जो देवता होते हैं उनका आवाहन करना होता है। दाहिने हाथ में फूल और गेहूं लेकर नाम गोत्र बोलें और कहें कि भगवान जी आज मैंने आपका व्रत किया है, इस व्रत को जो है मैं पूर्ण कर सकूं और इसका उचित परिणाम मेरे परिवार को मिले, सुख समृद्धि मेरे परिवार में हो, मेरी पूजा में आप सभी सम्मिलित हो। यह प्रार्थना कर कर संकल्प लेकर आप सभी इसे इस तरह से छोड़ दीजिए। उसके बाद बारी आती है स्नान कराने की। एक जल के लोटे में एक फूल लेकर या किसी अन्य वस्तु से आप सभी भगवान जी को स्नान का भाव कराते हुए जल के छींटे दे दीजिए। गणेश जी महाराज समस्त शिव परिवार पर आप सभी रोली समर्पित करें, चंदन समर्पित करें, अक्षत समर्पित करें, ठीक है। इस तरह से आप सभी समस्त गणेश जी महाराज के परिपूर्ण परिवार को पूजन में सम्मिलित करें। साथ ही जो जल का लोटा है उसमें वरुण देवता और सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, तो उस पर भी हम सभी रोली, चंदन, मूली, अक्षत इत्यादि समर्पित करेंगे। दीप देवता में भी हम रोली, चंदन, मूली, अक्षत इत्यादि समर्पित करेंगे। निरंतर गणेश जी महाराज और महादेव के सरल से मंत्रों का जाप हम सभी करते रहेंगे। साथ ही कई भक्तजन इस व्रत में सुबह के समय पूजा कर लेते हैं। कई भक्तजन दोपहरी में 10-11 बजे के समय करते हैं। कई भक्तजन जब सूर्य देवता अस्त हो रहे होते हैं उस समय करते हैं। कई भक्तजनों के यहाँ शाम को पूजा की जाती है सामूहिक रूप से। तो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार चीज़ें होती हैं, तो अपने परिवार से पूछ कर, सोच समझ कर उसी समय पूजा कर लीजिएगा। परंतु पूजा विधान जो है इसी तरह से होता है जो कि बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो गणेश जी महाराज का बड़ा दिन है, तो ये संभव हो तो उनके लिए एक यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ इस तरह से लेकर आइए। आप सभी जो है उन्हें समर्पित जरूर करें। यह मनोकामना पूर्ति में श्रेष्ठ माना जाता है और उन्हें बहुत प्रिय है। तो गणेश जी महाराज शिव परिवार को मैंने मौली समर्पित कर दी है और यज्ञोपवीत भी समर्पित कर दिया है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सभी जो है एक कच्चा सूत 7 बार अपने हाथ की हथेली में लपेट पर उस पर थोड़ा सा जो है यज्ञोपवीत का भाव करते हुए वह भी समर्पित कर सकते हैं। बड़े दिन में बहुत शुभ माना जाता है भगवान जी को ये चीज़ चढ़ाना। साथ ही दुर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो ऐसे में आप दुर्वा का एक छोटा सा बंडल इत्यादि बना लीजिए छोटे से स्वरूप में, उसे गणेश जी को जरूर से समर्पित कीजिएगा। बहुत
अत्यधिक यह उन्हें प्रिय होता है और श्रेष्ठ कार्य में यह सम्मिलित होता है। लौंग, इलायची और सुपारी का भोग भी गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो उन्हें यह भी समर्पित कीजिएगा। मौसम के अनुसार जो भी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से आप सभी भगवान जी को पुष्प समर्पित करें। इस पूजा को अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जो आपके घर पर सामग्री उपलब्ध है उस अनुसार कीजिएगा। सच्चे भाव सच्चे मन से आप पूजन कीजिएगा। इस व्रत में कठिनतम व्रत नहीं है, चाय पानी आप पी सकते हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं। और साथ ही अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार इसमें चीज़ें बनाई जाती हैं। तिल की बनी हुई वस्तु और गुड़ की बनी हुई वस्तु का महत्व है। तिलकुटा इस दिन जरूर से बनाया जाता है, तिल से मिश्रित प्रसाद बनाया जाता है, गुड़ का भोग गणेश जी को लगाया जाता है। तो अभी मेरे घर पर जो तिल से बनी हुई वस्तु थी वही मैं गणेश जी महाराज को भोग स्वरूप समर्पित करूंगी। आप भी प्रसाद के स्वरूप में कुछ ऐसी वस्तु जैसे हलवा, उसमें भी तिल का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, गणेश जी को समर्पित करने का प्रयत्न करें। इस तरह से आप सभी कई क्षेत्रों में तिल का जो है पहाड़ बनाया जाता है, तिलकुटा के बकरे इत्यादि बनाए जाते हैं। यह परिवार की रीति के अनुसार बदलती हुई चीज़ें होती है, तो आप सभी कीजिएगा इस तरह से अपनी पूजा आराधना को। मौसमी फल, गुड़ और केला गणेश जी को प्रिय है, वह भी आप भोग स्वरूप समर्पित करें। शाम को जब चंद्र देवता को आप अर्घ्य दे देंगे ना, तो इसी प्रसाद को खाकर अपने व्रत को खोलिएगा। इस तरह से इस व्रत के नियम होते हैं और इसी तरह से इसकी पूजा की जाती है। अब गणेश जी महाराज की पूजा के साथ साथ हम सभी को आवश्यक रूप से कथा सुननी चाहिए। पूजा संपन्न हुई, अब हम सभी जो है गणेश जी महाराज की कथा सुनेंगे। जल का लोटा भी गणेश जी महाराज और सभी देवी देवताओं के सम्मुख रखेंगे ताकि वह जलपान भी कर सके। अपने हाथ में थोड़ा सा गेहूँ लेकर या तिल लेकर आप सभी गणेश जी महाराज की पूरी कथा सुने। बहुत सुंदर इसकी कथा है, धीरे धीरे चैनल पर वीडियो आएगी, तो आप सभी प्रयत्न करें कि इन सरल तरीके से आप पूरी पूजा को संपूर्ण करें। अब कई क्षेत्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन जरूर से हम सभी को हवन करना चाहिए, तो आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार हवन कर सकते हैं। आप एक छोटा सा कोई कटोरा ले लीजिए, कोई प्लेट ले लीजिए, उसमें आप सभी संक्षिप्त रूप से गुड़ और तिल को मिलाकर, इस दिन ऐसी मान्यता है, हवन करना चाहिए। जितना तिल चटकता है वैसे वैसे संकट कटते हैं। तो सरल से कोई से भी गणेश जी महाराज के सरल से मंत्र या गायत्री मंत्र के साथ आप हवन कर सकते हैं। इच्छा आपकी है। आप कपूर इत्यादि प्रज्वलित कर थोड़ा सा बाजार में मिलने वाली जो संविधा होती है उस इत्यादि से, जो भी आपके घर पर उपलब्ध चीज़ें हैं, घी, उपले इत्यादि सुलगाकर आप यज्ञ स्वरूप में, छोटे स्वरूप में कर सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप कीजिएगा। साथ ही आप सभी चाहें तो अपनी सास का विशेष आशीर्वाद लेने के लिए इस तरह से सुहाग की सामग्री भी, साड़ी या ब्लाउज पीस जो भी आपके पास है, दान स्वरूप आप दे सकते हैं। आपके क्षेत्र के रिवाज के अनुसार यह सारी चीज़ें कीजिएगा। इस तरह से आप सभी को यह पूजा आराधना कर लेनी है। अब साथ ही आप सभी को अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होना है, विशेष प्रार्थना करनी है और अपने जो मनोकामना है वह प्रभु से कहें, घर में सुख समृद्धि हो, यह बात आप कहें। और उसके बाद जो है अंत में आप सभी या तो एक दीपक प्रज्वलित करें और कपूर प्रज्वलित करें। आप पूर्ण रूप से आरती कर लीजिए, नहीं तो कपूर की आरती भी आप कर पूरे घर में इस कपूर की आरती को घुमाइएगा। इस तरह से संकट चौथ व्रत की पूजा आराधना की जाती है। और साथ ही जब पूजा हो जाए पूरे घर में इस जोत को घुमाइएगा। सभी को आप सभी जो है पति का आशीर्वाद लीजिएगा, उन्हें तिलक लगाइएगा, बच्चों को तिलक इत्यादि लगाइएगा, उन्हें भी आरती दिखाइएगा और साथ ही चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपने व्रत को खोल लीजिएगा। 3 बार जो है जल के ऊपर से, जल शीतलीकरण कहा जाता है, दीपक के ऊपर से जल जो है घुमाकर अपने व्रत को परिपूर्ण कीजिएगा। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो तो आपके पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर धीरे धीरे सभी वीडियोस आ रही हैं संकट चौथ व्रत से संबंधित। जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश जी महाराज।